नमस्कार, मैं प्रकाश चलर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का दूसरा पार्ट लेकर, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। अर्थात जो बुद्धि होती है वो हमेशा क्या होती है? बलवान होती है। ये जो पाठ है, ये पाठ लिया गया है शुक सप्तति। क्या है ये? कथा ग्रंथ। इस शुक सप्तति कथा ग्रंथ से हमारा ये पाठ लिया गया है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे अपने दोनों छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर की तरफ जाती हुई एक ऐसी बुद्धिमती नामक एक महिला के बुद्धि का कौशल पढ़ेंगे, जिसने किस प्रकार से सामने से आए हुए सिंह में भी डर पैदा करके उसे वहां से भगा देती है। इस कहानी को हम इस पाठ के माध्यम से आज पढ़ेंगे और सुनेंगे। तब तक विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में शुरू करते हैं हमारा पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। अस्ति देहुलाख्यो ग्रामः अर्थात देहुल धन आख्य अर्थात देहुलाख्य। देहुलाख्य नामक एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था, अर्थात राजा का बेटा रहता था। एकदा केनापि आवश्यकार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार केनापि आवश्यक कार्य, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, भार्या अर्थात पत्नी, बुद्धिमती उसकी पत्नी का क्या नाम था? राजसिंह। ये राजसिंह नामक जो राजपुत्र था उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती। उस बुद्धिमती ने पुत्र द्वयो उपेता, अपने दोनों पुत्रों को उपेता ले करके कहाँ चली? वो पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की तरफ चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में घने जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। सा व्याघ्रम आगच्छत्तम दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद कथम एकेक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए दृष्टवा देख करके धाष्टर्यात् झीणता से, दृढ़ता से, पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहत्य थप्पड़ से, चपेटिया थप्पड़ से, प्रहत्य प्रहार करके, जगाद कहा। क्या कहा? कि कथम एकेक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, कि किस लिए, कथम किस लिए, एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघों को खाने के लिए, कलहम कुरुतः झगड़ा कर रहे हो। अयम एक तावद्विभज्य भुज्यताम। अयम यह एक है, तावद तो, द्विभज्य दो भागों में बांट करके, भुज्यताम भोजन करो। अर्थात उसने कहा कि यह जो बाघ है वो एक है, इसलिए आप इसको अलग अलग दो भागों में बांटकर इसका भोजन करो। पश्चात अन्यो द्वितीय काश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते दिखाई दे। अर्थात यदि अभी एक करके दोनों खा लो, इसके बाद हमें कोई दूसरा दिखाई देगा, तब आप उसको खाना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है, काचिद इयम इति कुछ इस प्रकार से, मत्वा मान करके, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्तो नष्ट हो भयभीत होकर, नष्ट हो शीघ्र वहां से नष्ट हो भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अर्थात सा वह व्याघ्रस्य भामिनी, बाघ को मारने वाली सुंदरी, भामिनी अर्थात सुंदरी, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता विमुक्त हुई। अर्थात वो जो बाघ को मारने वाली थी, वो जो औरत थी जिसका नाम बुद्धिमती था, उसने अपनी बुद्धि से बाघ से विमुक्त हुई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोग के मुच्यते महतो भयात। अन्य भी बुद्धिमान लोग भी इस संसार में महान भय से मुच्यते मुक्त हो सकते हैं। ये था इस श्लोक का अर्थ। आगे हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन् आह
भवान कुतः भयात पलायितः, अर्थात भयाकुलम भयभीत व्याघ्रम दृष्टवा बाघ को देख करके, कसित धूर्तः कोई धूर्त चालाक, श्रीगालः सियार, हसन आह हंसा और आह बोला, क्या बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप, कुतः कहां से, भयात पलायित भय से, पलायित भागे जा रहे हो, अर्थात बाघ को भयभीत डरा हुआ देख करके, भागा हुआ देख करके कोई धूर्त सियार था जो देख रहा था और उसको बोला कि आप कहां भागे जा रहे हो। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छ गच्छ जाओ जाओ जम्बुक सियार, त्वम अपि तुम भी, किंचिद गूढ़ प्रदेशम कहीं गहरे प्रदेश में, यानी कि तुम भी ऐसे किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परम ग्रहित कर जीवितो नष्टः शीघ्र तदकृतः, क्योंकि व्याघ्र मारिति बाघ को मारने वाली है, या शास्त्रे श्रुते ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है, तया अहम उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्ध हो मारा जाता हूं, परम परंतु ग्रहित कर जीवितो हाथों में, जीवितो जीवन को, ग्रहित ले करके अर्थात अपने प्राणों को अपने हाथों में ले करके, नष्ट शीघ्र तदकृत उसके आगे से, शीघ्र बहुत ही जल्दी, नष्ट भागा हूं, अर्थात अगर शास्त्रों में ऐसा सुना जाता है कि बाघ को मारने वाली भी आ गई है और उसके द्वारा मैं मारा गया हूं, लेकिन मैंने अपने हाथों में अपने जीवन को लिए मैं वहां से शीघ्र ही भाग खड़ा हुआ हूं। अब श्रीगालः सियार कहता है, व्याघ्र हे बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितिम यत मानुषादपि विभेषी, त्वया तुम्हारे द्वारा, तीसरी विभक्ति एक वचन, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम आवेदितम महान आश्चर्य का आवेदितम निवेदन किया गया है, यत मानुषादपि विभेषी कि मनुष्य से भी विभेषी डरते हो, अर्थात तुमने बड़े आश्चर्य की बात बता दी है कि क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र हो प्रत्यक्ष मेव मया सात्म पुत्राव एक एकशो माम अतुम कलहाय मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, प्रत्यक्ष मेव मया, मया मेरे द्वारा, प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष ही, सात्म पुत्राव एक एकशो अर्थात मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही ऐसा देखा गया है कि सा आत्म पुत्राव एक एकशो, वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, माम अतुम मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो चपेटिया दोनों को झगड़ते हुए, चपेटिया दोनों को थप्पड़ से, प्रहरंती दृष्टा प्रहार करते हुए देखा गया है, यानी कि इस पूरे दृष्टांत को मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं उससे डर रहा हूं। ऐसा किसका कहना था, बाघ का। जम्बुक स्वामिनो हे स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते यत्र धन आस्ते अर्थात दीर्घ संधि, जहां है कौन, सा वह, धूर्ता धूर्त यानी कि अर्थात जहां वह धूर्त औरत है, तत्र गम्यताम वहां आप मुझे गम्यताम चले या ले जाओ। व्याघ्र हे बाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, हे बाघ तब तुम्हारे, पुनः तत्र गतस्य पुनः वहां गए हुए, सा वह, सम्मुखम अपेक्षते यदि हम वहां गए हुए, यदि वह हमारे सामने भी, यदि अपेक्षते देखेगी, यदि तर्हि तो, त्वया अहम हंतव्यः इति तो त्वया तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, अहम मुझे, हंतव्यः इति मार दिया जाना चाहिए। यानी कि सियार को इतना विश्वास था, क्योंकि असली सियार जानता था, सियार को इतना विश्वास था कि यदि मैं इस बाघ को वहां ले जाऊंगा, यदि वो औरत इसके सामने भी देख लेगी, अगर खड़ी भी रहेगी, तो मैं आपके द्वारा मुझे मार दिया जाना चाहिए। ऐसा वो शेर से विश्वास दिलाकर, बाघ को विश्वास दिलाकर उसको उस औरत के समीप ले जाना चाहता है। व्याघ्र श्रीगाल हे श्रीगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि वेला स्यात्, हे सियार यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम माम मुझे, मुक्त्वा यासी छोड़ करके, यासी चले जाओगे, तदा तब, वेला अपि वेला स्यात्
तो ये जो तुम शर्त रख रहे हो ना, ये शर्त भी कैसी हो जाएगी, बेशर्त हो जाएगी, अर्थात तुम्हारी शर्त को मैं भूल जाऊंगा। जम्बू क्या कहता है, यदि एव तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम, अर्थात यदि एव तरही, यदि ऐसा ही है तो, तरही तो, माम मुझे, निज गले अपने गले में, बंधवा बांध करके, बद्वा बांध करके, चल सत्वरम, सत्वरम शीघ्र ही, चल चलो। यदि ऐसा ही है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुझे अपने गले में बांध करके ले चलो। सव्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययो, उस बाघ ने तथा वैसा ही कृत्वा करके काननम ययो जंगल में ले गया। श्रीगालेन सहितम पुनर्आयंतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतो उत्साहद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देख करके बुद्धिमती ने सोचा, वो थोड़ी चिंतन में पड़ गई। क्या चिंतन में पड़ गई, जम्बुक कृतो उत्साहद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि जम्बुक के द्वारा, सियार के द्वारा उत्साहित भड़काए हुए व्याघ्रात, इस बाघ से, पंचमी विभक्ति एक वचन, बाघ से, कथम मुच्यताम, किस प्रकार से बचा जाए, किस प्रकार से छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आपिक आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच, परंतु प्रत्युत्पन्नमति, जिसका दिमाग में शीघ्र ही उपाय आ जाता है, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। परंतु प्रत्युत्पन्नमति सा, उसने, जम्बुकम आक्षिपन्त्य, उसने सियार की तरफ, उस जम्बुक की तरफ, आक्षिपंती अंगुल्या, आक्षेप करके, अंगुलिक से आक्षेप करके, तर्जयंती, तर्जयंती उवाच, आक्षेप करके, डांट करके, उवाच बोली, क्या बोली, क्या बोली, रे रे धूर्तम त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रम त्रयम पुरा विश्वास्याधेकम आनीय कथम यासी वदधुना, अर्थात अरे अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिए गए, मह्यम मुझे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, व्याघ्र त्रयम पुरा, क्या कहा उसने, अरे अरे और अरे अरे धूर्त सियार, तुमने मुझे प्राचीन समय में पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिलाया था, विश्वास्या अद्यम एकम आनीय, और आज विश्वास दिलाकर तुम आज एक ही लाए हो। कथम, कहो, यासी वदधुना, अब बोलो, अब तुम कहां जा रहे हो, यानी कि तुमने मुझे पहले वचन दिया था कि मैं तुम्हें 3 बाघ लाकर दूंगा, लेकिन आज तुम विश्वास से एक ही बाघ लेकर आए हो, अब बोलो, अब कहां गए तुम, अब तुम कहां जा रहे हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल, अर्थात इति उक्त्वा, यह करके, धाविता तूर्णम, तेज गति से, शीघ्र ही, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह व्याघ्रमारी, भयंकर जो व्याघ्रमारी थी वो उस बाघ की तरफ दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल को, गले में बंधा हुआ सियार, यानी कि जिसके गले में वो श्रृगाल बंधा हुआ था, वह बाघ भी सहसा नष्ट हो, शीघ्र ही वहां से भाग खड़ा हुआ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत, एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस प्रकार से वह बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बाघ के भय से, पुनरअपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हुई। अतएव उचिते, इसलिए कहा भी गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात हे तन्वी, हे पतले अंगों वाली, बुद्धि बलवती सर्वकार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में सर्वदा, हमेशा, बुद्धि बलवती, बुद्धि क्या होती है, बलवान होती है, अर्थात सभी कार्यों से जो बुद्धि क्या होती है, बलवान होती है। ये था इस पाठ का भावानुवाद। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। ये थे इस पाठ के कठिन शब्दार्थ, आप इन्हें ध्यान से देखें। सभी शब्दार्थ आप ध्यानपूर्वक देखें और इन्हें आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें और इन शब्दार्थों को आप बार बार पढ़ते रहें और इनको आप कंठस्थ करने का पूरा प्रयास करें। अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, अर्थात
बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा। याद रखना, हमें केवल एक ही पद में इसका उत्तर लिखना है। तो हमें जो पुत्र शब्द है इसको हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे गहन कानने। मैंने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देखें। गहन कानने अर्थात बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श देखा। नेक्स्ट प्रश्न है ख, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी किससे विमुक्त हुई, यानी कि भामिनी को किससे छुटकारा मिला। विमुक्ता का मतलब मुक्त, तो हम करेंगे निज बुद्धया, भामिनी अपनी बुद्धि से। घ वाला प्रश्न है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है, कौन बलवान होती है, तो इसका उत्तर होगा बुद्धि है। गड़ी वाला घ प्रश्न है व्याघ्र कस्मात बिभेति। बाघ किससे डरता है, तो इसका उत्तर क्या होगा मानुषात। अंग प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। जो प्रत्युत्पन्नमति थी, जिसकी बुद्धि शीघ्र ही कार्य करे, जो प्रत्युत्पन्नमति थी बुद्धिमती किसकी तरफ आक्षेप करके बोली, तो किसकी तरफ आक्षेप करके बोली, तो इसका उत्तर होगा जम्बूकम। क्या उत्तर होगा इसका, जम्बूकम। आगे प्रश्न है दूसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अर्थात आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। आपको प्रश्न की मदद लेते हुए आपको उत्तर पूरा करना है। क वाला है बुद्धिमती केन उपेता पितृगृह प्रति चलिता। अर्थात बुद्धिमती किसको साथ में लेकर पिता के घर की तरफ चली, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, हमें केन शब्द को हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितृगृह प्रति चलिता। अर्थात बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की तरफ चली। ख वाला प्रश्न है व्याघ्र किम विचार्य पलायित हो। बाघ क्या विचार करके भाग गया, तो हमें यहाँ पर किम शब्द को हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित हो। अर्थात यह कोई बाघ मारने वाली है, इस प्रकार का विचार करके बाघ वहां से भाग गया। नेक्स्ट प्रश्न है लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोक में महान भय से कौन मुक्त हो सकता है, तो हमें यहाँ पर क्या हटाना है, कह को हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस लोक में महान भय से बुद्धिमान मुक्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है जम्बूक किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। अर्थात जम्बूक सियार क्या बोलकर बाघ का उपहास करता है, तो इसका उत्तर होगा, हमें किम को हटाकर यहाँ लिखना पड़ेगा हमें भवान कुतः भयात पलायितः इति वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। अर्थात आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं, इस प्रकार बोलकर बाघ का उपहास करता है। अंग प्रश्न है बुद्धिमती श्रीघालम किम उक्तवती। अर्थात बुद्धिमती श्रीघाल को, सियार को, जम्बूक को क्या कहती है, तो इसका उत्तर होगा, हमें किम को हटाकर इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा बुद्धिमती श्रीघालम उक्तवती यत त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। अर्थात बुद्धिमती ने सियार को कहा कि तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास से आज एक ही बाघ लेकर आए हो, अब बोलो कहाँ जा रहे हो। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है स्थूलम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे पदों को का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। हमें क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। अर्थात जो जितने भी गहरे काले अक्षर है, इन शब्दों को हमें हटाना है और इनकी जगह हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और इसके बाद में जो अंतिम आप पूर्ण विराम देख रहे हो, इस अंतिम पूर्ण विराम को हमें हटाकर इसकी जगह हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और हमारा प्रश्न पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजा का बेटा रहता था। अर्थात वहाँ पर
किस नाम का राजा का बेटा रहता था? तत्र किम नामो राजपुत्र वसति स्म, और अंतिम में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार ख वाला प्रश्न है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहतवती, अर्थात बुद्धिमती ने चपेट से चपेट कर मार करके थप्पड़ मार करके दोनों पुत्रों पर प्रहार करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहतवती, बुद्धिमती ने किससे पुत्र पर प्रहार किया, और अंतिम में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से आगे है, व्याघ्रः व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्, बाघ को देख करके धूर्त सियार बोला। तो हम क्या करेंगे? कम दृष्टवा, किसको देखकर? कम दृष्टवा धूर्तः श्रृगालः अवदत्, और अंतिम क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, त्वम मानुषात् बिभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो, तुम किससे डरते हो? तो प्रश्न क्या बनेगा? त्वम कस्मात् बिभेषि, और अंतिम क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? पुरा त्वयम कस्मे व्याघ्रत्रयम दत्तम, क्योंकि मह्यम में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसके प्रश्नवाचक जो शब्द आएगा वो आएगा कस्मे। ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजयत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार मिलाना है। अब ये जो प्रश्न है, ये जो जितने भी बातें हैं, ये घटनाएं हमारे पुस्तक में, ये जितने वाक्य सभी दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है? अर्थ के अनुसार सही क्रम में जमाना है कि कौन सी घटना पहले घटी है। जो कि हम वाक्यों का, सभी वाक्यों का पाठानुवाद हम कर चुके हैं। आप सभी उस पाठानुवाद को देखकर इस प्रकार के प्रश्न को आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, संधिम संधि विच्छेदम भाकुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। हमें क्या करना है? मिले हुए पदों को अलग करना है और अलग किए हुए पदों को हमें क्या करना है? मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं हम संधि और संधि विच्छेद। क है पितुर्ग्रहम, हमें संधि विच्छेद करना है, तो पितुः धन ग्रहम, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? रुत्व विसर्ग। ख है एक एक, ध्यान रहे विद्यार्थियों, यदि शिरोरेखा के ऊपर हमें 2 मात्रा दिखाई दे तो लगभग एक ट्रिक्स है, वहां पर लगभग वृद्धि संधि बनती है। तो एक एक होगी, संधि विच्छेद बनेगी एक धन एक। घ प्रश्न है, अन्य धन अपि। प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग के बाद यदि अ है तो एक सूत्र चलता है संस्कृत में विसर्ग संधि में, अतोरोर प्लुताद प्लुते, जो कहता है कि विसर्ग के बाद यदि अ है तो विसर्ग अग्रम बदल जाएगा और अ ओ के रूप में चला जाएगा। अर्थात अन्य धन अपि का संधि युक्त पद बनेगा अन्यो अपि, और इसका संधि जो इसमें मिली हुई है वो है उत्व विसर्ग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, इति धन उक्त्वा। ई को यणची सूत्र से इसमें ई के स्थान पर य बन जाएगा और इत्युक्त्वा शब्द बनेगा, इसमें संधि होगी यण संधि। अंतिम प्रश्न है हमारा, यत्र धन अस्ति। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से यदि अ ई उ री ली के पश्चात यदि इन्हीं का कोई समान स्वर आए तो इनके स्थान पर उनका दीर्घ हो जाता है। अर्थात अधन आ बराबर क्या हो जाएगा? आ। यत्र धन आस्ते बराबर क्या संधि बनेगी? यत्रास्ते, और संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम अर्थ कोष्टकात चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखिए। हमें क्या करना है? जो पर्यायवाची शब्द है, इन पर्यायवाची शब्दों को हमें, जो कोष्टक में बने हुए 2 शब्द हैं, इनमें से किसी एक का चयन करके हमें सही लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है ददर्श, अर्थात देखा, और उसके लिए सही शब्द है दृष्टवान। इसी प्रकार जगाद मतलब कहा, और इसके लिए शब्द है अकथ्यत। ययो अर्थात गया, और उसके शब्द है गतवान। इसके बाद अत्तुम अर्थात खाने के लिए तुमुन प्रत्यय है, और इसके लिए शब्द है खादितुम। इसके बाद मुच्यते अर्थात मुक्त होता है, और उसके लिए शब्द है मुक्तो भवति। अगला प्रश्न है इक्सते देखता है, और उसके लिए शब्द है दृष्ट धातु का पश्यति देखता है। अगला प्रश्न है सात्विक अ पाठा चित्वा पर्यायपदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्यायपद लिखिए। हमें पर्यायवाची शब्द लिखने, और वो पर्यायवाची जो हमारे इस पाठ में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है वनम, और इसके लिए शब्द आया है काननम। श्रृगालः
जम्बुकम, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या, गच्छसि जाते हो, यासी जाते हो। अब 7वें का अ वाला है प्रश्न। आ पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द लिखिए, जिसमें पहला है प्रथम हो और इसका विलोम बने क्या बनेगा, विलोम पद द्वितीय हो। इसी प्रकार अगला शब्द है उक्तवा, कहकर, तो इसका विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा, श्रुत्वा। अधुना इसका बनेगा पश्चात, अवेला इसका बनेगा वेला, और बुद्धिहीना इसका बनेगा बुद्धिमती। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। यदि आपको मेरा यह पाठ या पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।